बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़ज़ाइल सूरह सजदा पर बात करेंगे। सूरह सजदा वो सूरत है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से पढ़ा है, इसलिए इसकी फजीलत और बरकत बेपनाह है। हदीस शरीफ में हज़रत बाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह सजदा, सूरह मुल्क पढ़े बगैर नहीं सोया करते थे। तिरमिज़ी शरीफ। हदीस नंबर 2, हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जो इस सूरत और तबारक को मगरब और इशा के दरमियान पढ़े, गोया उसने लैलतुल क़द्र का क़याम किया। सूरह सजदा क़यामत के दिन इस तरह आएगी कि इसके दो बाजू होंगे और अपने पढ़ने वालों पर पर्दा करेगी और फरिश्तों से कहेगी, इस शख्स पर कोई रास्ता नहीं, इस पर कोई रास्ता नहीं, यानी इसको मत पकड़ो, इसे छोड़ दो। अलिफ लाम मीम सजदा और तबारकल्लाज़ी दीगर सूरतों पर 60 नेकियां जायद रखती है और इब्ने उमर ने 60 दर्जे ज़्यादा फरमाया है। हदीस नंबर 3, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन नमाज फजर में सूरह अलिफ लाम मीम तंजील अल सजदा पढ़ा करते थे। इसका जिक्र इब्ने कसीर में किया गया है। यह सूरत गलबा और इज़्ज़त पैदा करने में बहुत मुफीद है और कोई शख्स मुलाजमत करता हो और इसके अफसरान बाला इससे हफ़गी और सख्ती से पेश आते हों तो इसे चाहिए कि 7 रोज़ तक बाद नमाज फजर इस सूरत को 3 मरतबा रोज़ाना पढ़े। इंशाअल्लाह अफसरान बाला बेहद मेहरबान हो जाएंगे। यह सूरत शिफा याबी के भी असरात रखती है, इसलिए इस सूरत को 3 मरतबा पढ़कर मरीज़ को पानी दम करके पानी पिलाना मरीज़ की सेहत याबी की दलील है और अल्लाह अपनी रहमत से मरीज़ के सेहत याब होने का ज़रिया बना देगा। अगर किसी शख्स को मुखालिफ फरीक ने मकान, ज़मीन या जायदाद के मसले में बहुत परेशान कर रखा, इसे चाहिए कि 21 रोज़ तक इस सूरत को रोज़ाना बाद नमाज इशा 11 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह मुखालिफों से हर तरह की परेशानी से निजात मिलेगी। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।